ऐसा भी किसी का गुरु के प्रति इतना प्रेम हो सकता है। और गुरुदेव भी उनको आश्वासन दे रहे हैं कि मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा, चिंता मत करो। तो फिर गुरुदेव आए और हम लोग गाड़ी में बैठ करके वृंदावन के लिए निकले। और रास्ते में वहां पे फाटक है रेलगाड़ी का, तो वो फाटक बंद हो गया। उस समय गाड़ी वहां से जाने वाली थी, उसका नाम था राधा रानी एक्सप्रेस। उस समय इंडिया की गाड़ियों को एक्सप्रेस कहते अवश्य थे, लेकिन वो एक्सप्रेस के रूप में चलती नहीं थी। और जब गाड़ी आनी होती थी उससे आधा घंटा पहले ही फाटक बंद हो जाता था। अब देखिए ये भी कैसे भगवान की कृपा कि उसी समय फाटक बंद होना था। फाटक बंद हो गया, अब हम वहां खड़े हैं। तो फिर हम लोगों ने गुरुदेव से कुछ प्रश्न किए। मेरी जो बहन है वृंदा, उन्होंने प्रश्न किया कि जीव, क्योंकि हम लोग उस समय हम लोगों के यही साधारण प्रश्न ही होते थे कि जीव कहाँ से आया, हम क्यों इस संसार में बंधे हुए हैं, कहाँ जाएंगे। इस्कॉन में भी ये प्रश्न होते थे, लेकिन कहीं ऐसा लगता था कि वो जो बता रहे हैं ठीक है, परंतु फिर भी कुछ मन में एक संशय था। ये अगर जैसे गाँव में एक आदमी स्टार्ट कर लेते थे, उसका नाम कुछ रखते थे आदमी, तो और फिर क्या करता था वो। हरे कृष्णा। हाँ बिल्कुल ठीक। वो तो फिर वहां पे हम लोग जब लाइन पे खड़े हो गए, तो फिर उस समय हरे कृष्णा। विष्णु प्रभु जी आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया था। सबसे पहला प्रश्न गुरुदेव से पूछा और गुरुदेव ने उसका इतना सुंदर उत्तर बहुत ही शांत सरल रूप में। और उनकी हाँ एक और जो उनकी जब गुरुदेव से जब पहले गुरुदेव उस समय बोले, उनके वाक्यों की रचना सुंदर और उनकी गुरुदेव they ask the questions very simple, very simple questions. तो गुरुदेव का जो उन्होंने from where the jiva comes etc. आई थिंक मुझे उनकी साथ साथ आवाज किसी की सुनाई पड़ रही हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। गीतांजलि दीदी आपका ट्रांसलेशन भी पीछे पीछे फिर आ रहा है इसमें। हरे बोल प्रभु जी, म्यूट कर दिया है मैंने। हाँ ठीक है ठीक है, बोलिए प्रभु जी, विष्णु प्रभु बोलिए। तो उस समय गुरुदेव ने जिस प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर दिया कि जीव कहाँ से आया, जैव धर्म में जैसे श्री भक्तिविनोद ठाकुर बहुत विस्तार में वर्णन करते हैं, तटस्थ शक्ति से जीव जो इस जगत में आए, जो कृष्ण से बहिर्मुख थे, जो कृष्ण के प्रति आकर्षित हुए, वो वहां से भगवत धाम गए। तो गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर रूप से कई प्रकार के आज शास्त्रों से उद्धृत करके समझाया कि कैसे जीव कभी भी भगवत धाम में नहीं था, क्योंकि भगवत धाम में किसी भी प्रकार की कुंठा नहीं है। वहां किस प्रकार से भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं हो सकती। गीता में भगवान कहते हैं ना, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो बहुत ही सुंदर रूप में गुरुदेव ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। और हम लोग बैठे कैसे हुए थे, आप देखिए 9 लोग, और आगे हम लोग 5 लोग हम लोग आगे बैठे थे, और पीछे गुरुदेव महाराज जी और 2 लोग, हम लोग सब ऐसे सिमट सिमट करके बैठे हुए थे कि अपनी तरह से प्रयत्न कर रहे थे कि गुरुदेव को कोई कष्ट ना हो, गुरुदेव प्रयत्न कर रहे थे कि हमें कष्ट ना हो। तो ये उनका जो एक महान व्यक्तित्व था, कैसा लौकिक बंधुवत, इतना